चलो चले भद्रकाली मन्नत धाम पूर्वागढ़ जबलपुर में दिव्य सत्संग एवं प्रवचन प्रत्येक मंगलवार शनिवार 3 से 6। संगीतमय सुंदरकांड प्रवचन महाआरती भंडारा में आप सब सादर आमंत्रित है। पूज्य गुरुदेव द्वारा जीवन जीने की कला, ईश्वर प्राप्ति, जन्म मरण से मुक्ति, प्रभु दर्शन एवं मोक्ष मार्ग, ध्यान योग, मंत्र साधना, सनातन धर्म प्रचारक गुरुदेव की घनघोर साधना सिद्धियों द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं का हो जाता है निदान। गुरुदेव द्वारा घर घर सुंदरकांड, भागवत, सत्संग, प्रवचन, गृह शांति, पूजन पाठ हेतु संपर्क, एस्ट्रोलॉजर, हस्तरेखा, कुंडली निर्माण, वास्तु विशेषज्ञ, समस्या अनेक निवारण एक ऐसा दरबार जहां होती है मन्नतें पूरी माँ भद्रकाली की कृपा से। माँ भद्रकाली ने भूगर्भ से प्रकट होकर गढ़ा पूर्वा जबलपुर में अपना स्थान बनाया है। यहाँ वर्षों से लोग दूर दूर से आते हैं एक नारियल द्वारा मन्नत की अर्जी लगाने। ये बिल्कुल सच्चा दरबार है। मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, कुंडली दोष, मंगली दोष, कारसर्प दोष, संतान बाधा, नौकरी व्यापार बाधा, विवाह बाधा, पति पत्नी में कलह, प्रेम संबंधी अन्य सभी समस्याओं को निदान माँ भद्रकाली के पास है। कैसे हो घर में सुख शांति, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करें? पति पत्नी में क्यों होती है कलह? पति शराब पीते हो तो क्या उपाय करें? अमावस्या पूर्णिमा घर में परेशानी आए तो क्या करें? एक ऐसा दरबार जहां होती है मन्नतें पूरी मात्र एक नारियल के द्वारा। माता भद्रकाली दरबार में धर्मगुरु संजय महाराज की घनघोर तपस्या, हवन, पूजन, साधना सिद्धियों द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं का हो जाता है निदान। जल यंत्र द्वारा जाने अपना भविष्य फल, निशुल्क परामर्श। YouTube सर्च भद्रकाली ज्योतिष, मन्नत धाम, त्रिपुरी चौक, पूर्वागढ़, जबलपुर, बड़ा गणपति, एयरपोर्ट रोड, इंदौर। गुरुदेव द्वारा वृंदावन में गरीब अनाथ बेसहारा लोगों के रहने खाने की व्यवस्था, धर्मशाला, गौशाला, मंदिर निर्माण हेतु दान करें। सिद्ध जल, विद्या प्राप्ति, नशा मुक्ति, लकवा, शुगर, पीलिया, रिश्ते ही रिश्ते, सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन, स्वास्थ्य शिविर एवं जन जागरण कार्यक्रम, 108 सुहागले, 108 कन्या भोज, भद्रकाली कांवड़ यात्रा, भद्रकाली जन्मोत्सव, विशाल भंडारा आदि। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, रायपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिव्य दरबार। यहाँ पे सारी सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये बिल्कुल सच्चा दरबार है। दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। नर्मदा तट लमेटा घाट में भद्रकाली दरबार आश्रम स्थापना की गई है। वहाँ पे गरीब बेसहारा नर्मदा परिक्रमा वासियों की वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। मैंने एक दिन YouTube सर्च कर रहा था तो YouTube में गढ़ा पूर्वा में एक माँ भद्रकाली जी का, गुरु जी का मंदिर के बारे में मैंने देखा वीडियो। तो जब वीडियो मैंने देखा उस समय मेरे जीवन में कुछ परेशानी चल रही थी और मेरे जीवन में कुछ पर्सनल और मेरे व्यवसाय को लेकर कुछ परिस्थितियाँ सही नहीं चल रही थी। तो मैंने बोला एक बार गुरु जी के आश्रम में आके एक बार इनसे सुझाव लिया जाए उसके बारे में। तो जब मैं आया, गुरु जी के साथ जुड़ा और माँ भद्रकाली जी के मंदिर में जुड़ा तो मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ थी उसके बारे में मैंने गुरु जी से साझा करा। तो उसके बारे में जो उनके द्वारा मुझे बताया गया ठीक वैसा ही मुझे व्यतीत हुआ और वैसा ही मेरे जीवन में वो घटित हुआ। तो मैं जब से इस मंदिर में जुड़ा हूँ तो मेरे व्यवसाय को लेके चौपाटी में मैंने व्यवसाय शुरू किया है इन्हीं के आशीर्वाद से। मैं सत्य बता रहा हूँ, जो इनके द्वारा बताया जाता है वो सत्य होता है। मेरे जीवन में आप बीती जो इनने बोला था वैसे ही घटित हुआ है। हम दिल्ली से हैं और हमारी 3 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद हमें संतान की कामना थी। दवाइयाँ भी बहुत सालों तक चली थी, कई जगह पर मन्नत मांगी थी, लेकिन कहीं से भी कुछ ना होने के बाद यहाँ गढ़ा पूर्वा धाम में मेरे गुरु जी के आशीर्वाद और माता जी के आशीर्वाद के चलते जब भी मैंने मन्नत जो भी मांगी है वो पूरी हुई है। वैसे संतान की प्राप्ति हेतु जब मैं इस धाम में आई तो मेरी ये भी मन्नत पूरी हुई। मैं इस दरबार में 17-18 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इस दरबार में असाय प्यार और हमें आशीर्वाद मिला जो मेरे लिए अटूट है। उस अटूट की कल्पना ये है कि संजय महाराज जी का आशीर्वाद रहा, इस दरबार का आशीर्वाद रहा, जिससे परिवार में खुशहाली रही। मैं तो बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए इस दरबार से मुझे जो सफलता मिली कि मैं आधी रात भी मुझे कभी भी कल्पना करती हूँ कि वो दिन कुछ था और आज का दिन क्या है। इस दरबार में एक नारियल से ही इच्छा की पूर्ति होती है। मैं सभी को बोलूँगी इस दरबार से अवश्य जुड़े, पूरे विश्वास के साथ जुड़े। कि मैं अपने मकान भी बेचना था और उसके लिए मैं बहुत परेशान था। मुझे अंदरूनी आत्मा से एक वो आए कि मैं माता के दरबार में आऊं
और मुझे माता पे इतना विश्वास हुआ। आखिर बहुत कठिनाइयाँ हुई, लेकिन मेरा विश्वास माता पे नहीं गया और अंत में काफ़ी कठिनाइयों के बाद, काफ़ी समय के बाद माता ने मेरी अर्जी पूरी कर दी। मेरा इतना स्नेह बन गया, मेरी आत्मा से आत्मा इनसे जुड़ा है। मैं अपने आखिरी सांस तक ना मैं कभी माता को भूल पाऊंगा। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। हम माता के दरबार में यहाँ प्रस्तुत हैं और माता ने हमारी हर विनती, जो भी हमने माता से मांगा है, वो पूरी विनतियाँ हमारी पूरी की है। भद्रकाली दरबार से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और भद्रकाली दरबार में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पर यहाँ पर कन्या भोजन, हवन, आरती भक्तगण के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जो भी भक्तजन आए सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से मात्र एक नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना माँ से मांगे और सच्ची श्रद्धा होगी तो माँ भद्रकाली आप सबकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी। हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इस दरबार में हम आए हैं, एक नारियल में हमें आराम लगा है। माता रानी की बहुत बड़ी शक्ति है इस स्थान में। हम जिससे बताते, जिसको साथ में लाते हैं, वो सभी कहते हैं कि हाँ हमको आराम है वहाँ। माता हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे मैया रानी। बोलो माता भद्रकाली की जय। जिस हाथ में लकवा लगा है, आपका जी हाथ में लकवा लगा, इस भगवत को रोज अपन को खूब मारना है और हाथ में ऐसे लगाना है, हाथ में ऐसे लगा के हाँ और इसको ऐसे उतारना हो, बाहर को फेंक देना कि हे माता मेरे लकवे को ठीक करो। बाकी माता कृपा करेगी, निश्चिंत कृपा से, आपके कृपा से बढ़िया है। लड़की अच्छी है, घर परिवार सब अच्छा, शादी तय हो गया, बिल्कुल तय हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई, सब माई को बधाई। बस जब काम हो जाते हैं तो हम लोग इतनी खुशी होती है, जैसे बच्चा, जैसे मास्टर बच्चे को पढ़ाता है, इसी प्रकार हम लोग भी माता से अर्जी लगा प्रार्थना करते हैं। जैसे रिजल्ट मिला। हाँ। हमारे नातन जैसे दिन पक्का हुआ, नातन इनको बोले ए संजय महाराज की जय, माता भद्रकाली माता का जय रहे, जाप करते रहिए निश्चिंत। माता की कृपा से मेरे पति ने शराब पीना भी छोड़ दिया है, बहुत फर्क हुआ है। माता मेरे पति को भी अच्छा रखे और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए। 10 साल संतान नहीं, डॉक्टरी वगैरह सब करवा दी, कोई आराम नहीं। इस नारियल की इनको रोज पूजा करना है माता भद्रकाली के नाम से। लाल कपड़े में चुन्नी में लपेट के और माता के नाम से पूजा करना है आपको। और ये मंगलवार का उपास, ठीक है। माई के पास संतान होगी। मेरा बच्चा एक लड़का है, वो अच्छा रहे, भगवान की वजह से आपके इधर आए हैं और संगत छोड़ गए। जय माता। जय माता की। सोचे नहीं थे उससे भी ज्यादा, मकान हो गया, घर गाड़ी सब हो गए, हर चीज। और जैसा हमारा काम बनो वैसे सब करो। किरण मेरी भतीजी की लान है, बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसको बच्चा आपके यहाँ से हो गया है। माता की कृपा से एक नारियल में काम होता है। हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, भभूति से काम हुआ है। जय मां। जय मां। मेरे फूफा जी बहुत बीमार थे, यहाँ पर हम लोग आए, हमें पता चला कि यहाँ पर एक नारियल द्वारा हमारे यहाँ के सभी कार्य बनते हैं। और आज मेरे फूफा जी बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा मन नहीं लगता रहा, अब मेरा मन बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगता है। अब मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो चुकी हूँ एक बार। हमारे बच्चे का रिश्ता तय हो गया, सब शुभ काम हो गया, सब अच्छा हुआ। इस दरबार में सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता की बहुत कृपा है हम पर, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छा किया। कभी उनके मन में ये नहीं है कि लालच की हमें पैसे दो, कि प्रसाद दो, ये चढ़ाओ, वो बस ये है। उनकी बहुत दीर्घ दृष्टि है हम पर माता की। जब भी आते हैं हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं जब यहाँ पंडित जी से नहीं मिला तो मेरे जीवन में बहुत से कष्ट थे। हर किसी दुख का निवारण सिर्फ एक नारियल के द्वारा पंडित जी ने कर दिया था। जब मैंने अपना कष्टों का निवारण पाया तो मैंने अपने भाभी जी को बुलाया, जिनके पति जेल में थे। तो उन्होंने अपने भद्रकाली जी की कृपा से उनका निवारण कर दिया। तो आज वो बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय माता की जी। तो मेरे को अचानक लकवा टाइप का लग गया, तो डॉक्टर का दिखाने गया था। तो भर्ती होने के बाद दवाई लागू नहीं कर रही थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को पहुंचाया। तो उन्होंने यहाँ से माता रानी की रस की चरणों की रस लेकर जो मैंने उसका प्रसाद ग्रहण किया, तो दवाई लागू हुई। आज मुट्ठी जो बन गई थी, आज मुट्ठी खुल गई, काम करने लगे। ऐसा ही सदा आशीर्वाद बना रहे। माता की चमत्कार, माता की कृपा से आज इनका हाथ, इनकी उंगली बाकायदा काम करने लगी। माता की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छे से हुआ और अच्छी जगह शादी हुई है।
माँ भद्रकाली की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज से कुछ महीने पहले तक मेरे जीवन में कई दुख कष्ट थे, जिनका निवारण मैं पाने के लिए कई जगह भटका मैं। दावा तो बहुत लोग करते हैं मगर करके दिखाने वाला कोई नहीं था। मगर मैं यहाँ पे आया, मात्र एक नारियल के द्वारा मेरा हर चीज का निवारण हुआ। मैं ज्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ने लगा और ज्यादा सफल हुआ। ये तो पास है, हमें पुत्र प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ सर्विस भी अच्छी लग गई है। सब अच्छी कामना हो रही, सब अच्छा चल रहा है। जय माता। माता के चरणों में आज पासने की जा रही बालक की, और यह सोने का पेंडल माँ भद्रकाली की दरबार से इनको प्रदान किया जाता है। इस दरबार में जो भी आया है आज तक खाली हाथ न गया है न जाए। बोल भद्रकाली माता। मोबाइल नंबर 9300347944।